हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव and वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करेंगे पार्ट नंबर 3 का, जो हम लोग का 100 एमसीक्यूज का महा मैराथन चल रहा था, उसका आज लास्ट पार्ट है। और जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं वॉच किया है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके प्लीज वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बीएसटी का एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाए। ठीक है। और पार्ट वन में 40 क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। याद रखिएगा बच्चे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है। तो उसको करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का, जिसमें कि 100 एमसीक्यूज का महामैराथन वाला सीरीज खत्म हो जाएगा। और मैं और एक वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही अपलोड करूंगा, जिसमें कि झारखंड का मॉडल सेट पेपर में सॉल्व करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स का। तो चलिए अब बात करते हैं 20 क्वेश्चंस का। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे। और मैं आप लोगों को नया नया अपडेट्स देता जाऊंगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई या जैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर? कौन कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं? कौन कौन सा डिसीजन? फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड या नन ऑफ दिस? बच्चे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। ओके, याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का। क्या कहता है इसमें? क्या कह रहा है कि जो सेबी का हेड ऑफिस है, जो सेबी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है बच्चा? पार्टी बताओ जल्दी। मुंबई में है, करेक्ट। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। कहता है कि सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ? सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ? तो ईयर है 1988 और डेट है 12 अप्रैल। क्या है? 12 अप्रैल 1988। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। बात करेंगे 84 का। क्या? डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। जो डेलीगेशन होता है वो किसके लिए होता है? तो अथॉरिटी के लिए होता है। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, अथॉरिटी के लिए डेलीगेशन करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे 85 का। क्या कहता है कि नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्यूल, कि हेनरी फ्यूल के द्वारा कितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए गए थे? तो कितने दिए गए थे? 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का, जिसमें कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज बिजनेस। 1 मिनट चपाटी। हेड ऑफिस सेबी का बता दिए 12 अप्रैल 1988। 84 में अथॉरिटी होगा। नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्यूल इज 14। ठीक है। और 86 बताते हैं व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या? बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, नन ऑफ द अबव। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है बिजनेस। बिजनेस क्या है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, बिजनेस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है। ठीक है, चलो। हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर? कितने टाइप का सोर्सेस है रिक्रूटमेंट का? तो दो तरह का सोर्सेस है, एक इंटरनल और दूसरा क्या? एक्सटर्नल। वेरी गुड, याद रखिएगा, एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। 88 में क्या कहता है? मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तीनों इसका मेथड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दिस। ठीक है। चलो बात करते हैं 89 का। क्या कहता है 89 में? फॉर वेयर अ पार्टनरशिप फर्म कैनॉट रेज फर्म्स फंड्स। कहां से पार्टनरशिप जो फर्म है वो फंड रेज नहीं कर सकता? तो कहां से नहीं कर सकता? डिवेंचर, थ्रू डिवेंचर। डिवेंचर से वो फंड रेज नहीं कर सकता। 90 कहता है सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है? मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। कौन कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो सुपरविजन जो है वो हम लोग का लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। क्लियर? क्लियर है सर। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 का। क्या कहता है 91 में? देखो,
कि व्हाट द टर्म इफिशिएंटली रेफर्स टू। इफिशिएंटली का मतलब होता है, क्या होता है इफिशिएंटली का मतलब? तो एक तो सबसे पहला बात है, समय पे होगा काम, काम टाइम पे होगा, ऑन टाइम, और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मिनिमम कॉस्ट में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, बोथ ए एंड बी। 92 में कहता है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, या टुवर्ड्स ऑल। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, टुवर्ड्स ऑल। याद रखना, ऑप्शन सब लिखते चल जाना, ठीक है? ठीक है, चलो 93 में क्या कहता है? मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या ओनर है, लीडर है, बॉस है, या नन ऑफ दिस? तो मैनेजमेंट एक लीडर है, मैनेजमेंट एक लीडर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? ठीक है। 94 क्या कहता है? इंडिविजुअल ओनरशिप इज कॉल्ड एज, इंडिविजुअल ओनरशिप को मैं क्या कहता हूं? इंडिविजुअल ओनरशिप को मैं कहता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें व्यापारी एक हो, जिसको कहते हैं एकाकी व्यापार, ठीक है? सोल मतलब एक, और प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसका मालिक एक ही हो। तो इंडिविजुअल ओनरशिप यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? क्लियर। हु टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस? कौन बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता? सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, डोरमेंट पार्टनर, या माइनर पार्टनर? तो डोरमेंट पार्टनर मैनेजमेंट में एक्टिव नहीं हो सकता है। कौन? डोरमेंट पार्टनर, ठीक है? वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन उसका फंक्शंस होता है, उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? तो 50, 50, ठीक है? समझ गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 का। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश, होशियार है। चलो 97 का बात करते हैं। इन विच फॉर्म द एग्रीमेंट इज ओरल और रिटर्न? कौन सा फॉर्म में एग्रीमेंट ओरल होता है या फिर रिटर्न होता है? तो याद रखना, पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो 98 क्या कहता है? हु इज द सर्वेंट ऑफ द फर्म अ शेयर इन द प्रॉफिट? कौन सर्वेंट होता है रिगार्डिंग द शेयर इन द प्रॉफिट? तो सर्वेंट होता है मैनेजर, ठीक है? सर्वेंट मैनेजर होते हैं और ओनर होते हैं शेयर होल्डर। याद रखिएगा, याद है तो ऑप्शन नंबर ए होगा 98 का ए, ठीक है? अब 99 का क्या होगा? 99 का होगा व्हाट कंटेन्स द रूल्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी? कौन सा रूल? जैसे कि पता है हर एक कंपनी में कुछ एक होता है कागज, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो इसमें से कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? याद रखिएगा बच्चा पार्टी, याद रखेंगे सर। चलो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 100 MCQs, 100 सेंचुरी, यस। चलो बात करेंगे अब सेंचुरी क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन ऑन डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन which capital is distributed as dividend? तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, पेड अप बिल्ड अप कैपिटल, या नन ऑफ द अबव? क्या होगा बताओ? तो आंसर होगा प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर क्या डिविडेंड होता है, और क्या तुम्हारा जो शेयर कैपिटल है वो तो शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल ये होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। याद रखिएगा, याद रखेंगे सर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 का, 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, अब यहां पे मैंने कुछ लिखा है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एक बार फिर बीएसटी पार, क्योंकि आप लोगों ने 100 एमसीक्यू किया है, 100 एमसीक्यू, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का भी कर लिया। तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बीएसटी के एग्जाम में गजब का रहेगा कि सर अब तो सर फोड़ के आएंगे सर, ठीक है? तो फोड़ के आना बच्चे। और एक वीडियो और आएगा आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और वो रहेगा झारखंड का मॉडल पेपर। तो चलिए वेट कीजिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।